जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का पहला अध्याय जो कि है भारत संसाधन एवं उपयोग, और ये पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों। इसके और भी वीडियो आएंगे जो कि इसमें जो चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके लगभग 5 चैप्टर है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे बारी बारी से। तो भारत संसाधन एवं उपयोग के जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लेकर के आए हैं 70 MBBA वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और इसमें जो भी प्रश्न है सब एग्जाम की दृष्टि से है दोस्तों, और सब पूछे गए प्रश्न है वही मैंने सिलेक्ट किया है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है वीडियो। एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम लोग तेज़ी से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे आगे। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। दोस्तों, कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। दोस्तों, कहता है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो दोस्तों, इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है सामुदायिक संसाधन कौन है, कौन नहीं है। दोस्तों, कहता है सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घर, क्योंकि घर जो है यह सामुदायिक संसाधन नहीं है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कोयला, कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों, कोयला जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अनवीकरणीय। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। दोस्तों, कहता है इसमें नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक गैस। ठीक है, यह नवीकरणीय संसाधन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। दोस्तों, कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध कौन चीज़ से है। तो इसका संबंध है दोस्तों संसाधन के विदोहन से। ठीक है, संसाधन के विदोहन से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, कहता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है कहता है इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। दोस्तों, कहता है इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वनस्पति। ठीक है, वनस्पति क्या है, अजैव संसाधन नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से, कहता है निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। दोस्तों, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यह कहा था दोस्तों जिमरेन ने। ठीक है, जिमरमैन ने कहा था, जिमरमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों जिमरमैन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसमें जो भी प्रश्न है सबके सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और एक भी आप आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। यहाँ है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तट रेखा यानी किसी भी देश की जो राष्ट्रीय सीमा होती है, तट रेखा होती है दोस्तों, तो उसके कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है, समुद्री क्षेत्र का यदि बात करें तो जो राजनीतिक सीमा है दोस्तों, उससे कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कहता है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। दोस्तों, कहता है यहाँ पर जो प्राकृतिक संपदा दिया गया है, इसमें किसका भंडार जो है सो सीमित है। ठीक है, तो इसमें जो सीमित भंडार है दोस्तों वह है आपका कोयला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों कोयला। ठीक है, कोयला का भंडार क्या है दोस्तों, सीमित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि संसार, कहता है दोस्तों संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। तो दोस्तों, संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। ठीक है, खनिज जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी, कहता है इनमें से कौन सी निजी संसाधन में शामिल नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सी निजी संसाधन में शामिल नहीं है। तो मंदिर जो है दोस्तों यह निजी संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि द पॉपुलेशन, कहता है द पॉपुलेशन दी बम, कहता है द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, यह जो पुस्तक थी यह 1968 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं
कहता है दोस्तों कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। कहता है दोस्तों पंजाब जो है किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, तो दोस्तों खनिज के मामले में गरीब है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कहता है कि बुंटलैंड, कहता है दोस्तों बुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। दोस्तों कहता है बुंटलैंड जो है यह किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो दोस्तों ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि कहता है बांधों में, कहता है दोस्तों बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। दोस्तों कहता है बांधों में जो जल है वह किस संसाधन वर्ग का जो है सो उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संचित संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि स्वामित्व के आधार पर, कहता है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि कहता है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। दोस्तों कहता है संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, तो दोस्तों संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 3 स्तर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर कहता है इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। दोस्तों यहाँ जो संसाधन मौजूद है, कहता है प्रश्न, तो इनमें से कौन सा विकास संसाधन का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 21 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ज्ञात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने में स्क्रीन पर कहता है कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। दोस्तों कहता है जैव और अजैव संसाधन के वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर होता है जैव और अजैव संसाधन। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि सामने में आप स्क्रीन पर देख पा रहे, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों कौन ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नगर संसाधन। ठीक है, नगर संसाधन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है यह किस देश में आयोजित किया गया, ब्राजील में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में कहता है 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। ठीक है, तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें कितने लोग जो है शामिल हुए थे दोस्तों, तो 170 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, 170 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि ब्रुंटलैंड, कहता है दोस्तों ब्रुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, पेश की थी। ठीक है, तो 26 का जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1987 में। क्या हो जाएगा 1987 में ब्रुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी, तो 1987 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है क्लब ऑफ रोम, दोस्तों ये प्रश्न पूछ चुका है, कहता है क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों में विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो कौन सा वर्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968 में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि किस कमीशन से, कहता है दोस्तों किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो दोस्तों कहता है किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा थी वह जो है सो प्रस्तुत की, तो ब्रुंटलैंड कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि लौह अयस्क, कहता है दोस्तों लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। दोस्तों कहता है लौह अयस्क जो है यह किस संसाधन वर्ग में जो है सो शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। दोस्तों 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यह किस शहर में हुआ था दोस्तों, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि ज्वारीय ऊर्जा, कहता है दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा जो है यह आपका है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। आपको एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो है सो बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो गारंटी है दोस्तों। आप देखिए वीडियो को। कहता है 32 नंबर का क्वेश्चन कि सार्वजनिक पार्क, कहता है दोस्तों सार्वजनिक पार्क, ठीक है, कहता है सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है। तो दोस्तों यह जो है सामुदायिक संसाधन में शामिल है। ठीक है, सार्वजनिक पार्क हो गया और पिकनिक स्थल हो गया, यहाँ पर सभी लोग जाते हैं, तो सामुदायिक संसाधन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किस प्राकृतिक संसाधन, दोस्तों कहता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। कहता है कौन सा ऐसा संसाधन है जिसका भंडार जो है सो सीमित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल का जो भंडार है क्या है, सीमित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो दोस्तों राजस्थान में जो है
वो किस संसाधन की कमी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जल संसाधन। ठीक है, राजस्थान में जल की कमी है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि मछलियों के कहता है दोस्तों मछलियों के अस्तित्व कहता है दोस्तों मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। दोस्तों मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूषित जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने में कहता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक शुमशेर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि सामने में आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कहता है इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन है। दोस्तों कहता है इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवकृत संसाधन नहीं है। दोस्तों कहता है नहीं है। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो है मानवकृत संसाधन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है सामुदायिक संसाधन नहीं है, तो कृषि भूमि जो है यह सामुदायिक संसाधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों कृषि भूमि। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है हमारा साझा भविष्य क्या है। दोस्तों कहता है हमारा साझा भविष्य जो है वह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक विचार। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक विचार। ठीक है, हमारा साझा भविष्य है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। दोस्तों भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है वह किस संसाधन में धनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सांस्कृतिक विरासत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है दोस्तों, तो जलोढ़ मृदा का। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यह क्वेश्चन तो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में सोपानी कृषि जो है प्रचलित है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ठीक है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है यह कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंड्रीन। ठीक है, एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। दोस्तों अक्षरित चट्टानों के जो कण है मिट्टी के किस परत में मिलते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है सो परत। ठीक है, परत में मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि रंग के आधार पर कहता है दोस्तों रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। दोस्तों कहता है रंग के आधार पर इनमें से कौन जो है मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हरी। ठीक है, हरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। रंग के आधार पर मिट्टी का एक वर्ग नहीं है, हरी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मृदा के संरक्षण कहता है दोस्तों मृदा के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1953 में। ठीक है, 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है केरल के किस मिट्टी की प्रधानता है। दोस्तों कहता है केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, केरल में लेटेराइट मिट्टी है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो दोस्तों भारत की मिट्टियों को जो है 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 8 वर्गों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि काली मिट्टी कहता है दोस्तों काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों काली मिट्टी जो है यह जो है कपास की खेती के लिए क्या है उपयुक्त है। ठीक है, काली मिट्टी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। दोस्तों कहता है इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, झारखंड में जो है जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां में कौन सी मिट्टी मिलती है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में कहता प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। दोस्तों कहता है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 71%। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है। दोस्तों भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22%। ठीक है, 54 का बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों 22%। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। ठीक है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। दोस्तों भारत में पहाड़ जो जगह छेका है दोस्तों, तो वह कितना जगह जो है सो
6 का है, ठीक है। तो यानी कि 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30%, ठीक है। 30% भूमि को क्या क्या है, भूमि में क्या है, पहाड़ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। दोस्तों भूमि का जो मूल्यांकन है उसके किस गुण से निर्धारित होता है, तो उत्पादकता की गुण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उत्पादकता के गुण से, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितनी भूमि पर कृषि की जाती है। दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल में कितनी भूमि पर जो है सो कृषि की जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 47% भूमि पर कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि कहता है प्रति भूमि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों प्रति भूमि जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, तो वह होती है 2 प्रकार की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है कि पंजाब और हरियाणा में कितनी प्रतिशत भूमि में फसलें उगाई जाती है। पंजाब और हरियाणा में दोस्तों कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है, तो 80% भूमि पर फसल उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। दोस्तों भारत के कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है सो वन का क्षेत्र है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 677 हेक्टेयर भूमि पर, लाख हेक्टेयर भूमि पर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि भारत में, कहता है दोस्तों भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो दोस्तों भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कहता है मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। तो दोस्तों मृदा निर्माण के मुख्य घटक होते हैं, मृदा निर्माण के मुख्य घटक दोस्तों 5 होते हैं, ठीक है। मृदा निर्माण के मुख्य घटक होते हैं दोस्तों 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 10 डिग्री सेल्सियस, कहता है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा का निर्माण गति कितनी होती है, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान को हम वृद्धि कर दें दोस्तों, तो मृदा का जो निर्माण की गति है वह कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 64 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोगुनी, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, दोगुनी हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि मृदा की संरचना से मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है। दोस्तों मृदा की जो संरचना में मूल चट्टान होती है और उसके ऊपर कितनी परत होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3 परत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि कहता है इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि राजस्थान में, कहता है दोस्तों राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। दोस्तों राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिंचाई में सुविधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है। ये जो भूमि है, भवन है, कारखाना है, सड़क है, नहर है, या कौन चीज़ में शामिल की जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि आकृष्य भूमि, ठीक है, आकृष्य भूमि में शामिल की जाती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। दोस्तों कहता है बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पुरानी जलोढ़ को, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है। ये बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी जो है उसका जो मुख्यालय जो है वह किस शहर में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों, और आप बहुत चीज़ समझे भी होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपको एक पे एक फ्री PDF मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।